नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपके साथ फिर स्वागत है। और बात करेंगे आज एक और लॉलीपॉप की, जो सरकार द्वारा फिर युवाओं को पकड़ाया जा रहा है। अग्निवीर विवादों से घिरी एक योजना। कोई भी व्यक्ति जो सेना में जाना चाहता है, अफसर रैंक के नहीं, जीडी रैंक के, सैनिक रैंक के, कोई भी व्यक्ति इस योजना से खुश नहीं है। कोई भी, ना नेवी वाला, ना एयरफोर्स वाला, ना आपका आर्मी वाला। फिर भी सरकार इसको युवा पे थोपने पे लगी हुई है। पता नहीं क्या चाहती सरकार। क्या संविदा वाला सिस्टम लाना चाहती है? जैसे मैं एमपी से आता हूँ, मध्य प्रदेश से। यहाँ पे स्कूलों में संविदा शिक्षक भर्ती होने लगे, पटवारी संविदा में हो गए, क्लर्क संविदा, हर चीज़ में संविदा ला दी। आदमी पे वही ड्यूटी करा रहे हैं जो एक परमानेंट से कराते हैं, पर सैलरी बहुत आधी। अभी कल के पेपर में, कल के न्यूज़ों में पढ़ने को आया कि सब सरकार सर्वे करा के अब उसमें कुछ बदलाव ला रही है। और बदलाव में क्या ला रही है, क्या सुधार कर रही है, तो जब मैंने पढ़ा और उसके बारे में जानकारी ली, सबसे पहली बात करते हैं तरीके से कि लोकसभा चुनाव के दौरान सेना में अग्नि की रूप में भर्ती की अग्निपथ योजना की खामियों के बारे में जब चर्चाएं हुई तो एक बड़ा मुद्दा बना। ठीक है, आपने कह दिया कि साहब वो समीक्षा कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव ऐसे भी हैं कि जो परमानेंट सैनिक को शहीद होने पर जो दर्जा मिलता है वो दर्जा दिया जाएगा, पेंशन भत्ता दिया जाएगा परिवार के लिए। क्या मतलब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अग्निवीर योजना ज़रूरी है क्यों? जब आप एक सैनिक, क्यों मजाक बना रहे हो? जब आप एक सैनिक तैयार कर रहे हो, उसको परमानेंट जॉब दीजिए। जो परमानेंट सैनिक के लिए मिलती शुरू से वो काम करिए। आपको उसका बोझ कम करना है, सेना का बोझ कम करना है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। कम भर्ती कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन वेतन में कटौती, सुविधाओं में कटौती क्यों ज़बरदस्ती से? ठीक है, बेरोजगार है लड़के, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आपकी ये अग्निवीर योजना कभी सफल नहीं होती। मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि आपकी जो अग्निवीर योजना है वो कभी सफल नहीं होती। लेकिन बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, युवा बेरोजगार इतना ज़्यादा है, वो ख़ासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में, गाँव में, रूरल एरिया में, कि क्या करे बेचारा। इसलिए वो आपकी भर्ती देख रहा है, इसलिए वो वहाँ ज्वाइनिंग ले रहा है। अन्यथा अगर उसके लिए कोई दूसरा विकल्प होता, और बहुत सारों ने दूसरा विकल्प तलाश भी लिया है, बहुत सारे विकल्प तलाशे बेचारों ने, लेकिन जो बेचारा ज़्यादा मजबूर, इसलिए उस अग्निवीर योजना बनने के लिए, जो अग्निवीर बनने के लिए जा रहा है, अगर उनके पास कोई और विकल्प होता तो बिल्कुल नहीं जाते वो। इसमें कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो एक परमानेंट सैनिक को पूरी सुविधाएं मिलती है, वो आप अग्निवीर ख़त्म करिए। आपको अगर सेना को नई, या आपको यंगनेस लानी है सेना में, तो उसके लिए और भी तरीके हैं, और तरीका अपना सकते हैं। पर सैनिकों की लाइफ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बंद करिए। उनके मन में मत डालिए ये चीज़ें। वो देश की सेवा के लिए जाना चाहता है, देश की सेवा, देश का फ़र्ज़ बनता है उसका हर प्रकार से रक्षा करने का, देश का फ़र्ज़ बनता है उसके हर प्रकार से सुविधा देने का। तो सभी सरकारों या जो भी विपक्ष के लोग हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहें। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ इस बारे में कि आप लोग भी उठाते रहिए। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल की क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। था तो देश में कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई थी। बिहार में छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी थी। देश के अलग अलग शहरों में अग्निवीर स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इसके बावजूद अग्निवीर योजना को लागू कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था और सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना रद्द करने का वादा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव में अग्निवीर योजना के कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। शायद इसी वजह से अब 2 साल बाद इस योजना की समीक्षा की जा रही है। योजना में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि इसे अभ्यर्थियों के लिए और ज्यादा लुभावना
बनाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना में 4 बड़े बदलाव करने की सिफारिश की जा रही है। 60 से 70% अग्निवीर को सेना में रिटेन यानी कि परमानेंट करने की सिफारिश की जा सकती है। अभी सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जाता है। दूसरा बदलाव यह हो सकता है कि अग्निवीर का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जा सकता है। 2 साल पहले जब स्कीम लागू की गई थी तो 37 से 42 हफ्ते की ट्रेनिंग का प्रावधान था, लेकिन अभी सिर्फ 24 हफ्ते की ही ट्रेनिंग दी जाती है। सर्विस पीरियड बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ 4 साल की ही सर्विस होती है। वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि अग्निवीर योजना के प्रति युवाओं का ज्यादा उत्साह दिखाई दे। अग्निवीर योजना की समीक्षा प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति कर रही है। यह समिति सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीकों पर सुझाव देगी। इसी तरह से सेना भी आंतरिक समीक्षा कर रही है, जिसके बाद सेना की ओर से भी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद पीएम मोदी अग्निवीर योजना पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं नौजवान? जी न्यूज ने अलग अलग शहर के युवाओं से बात की है। जी, समीक्षा से तो हम यही आशा रखते हैं कि अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और इसको पहले जैसा अग्निवीर योजना जो है इसको हटाकर और भारतीय सेना के जो ड्यूटी था 18 साल पूरा परमानेंट फिर से कर दिया जाए। सरकार की अग्निवीर की योजना को इसको अथवा कर दे, विफल कर दे। अग्निवीर योजना हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग देश की सेवा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है उस पर राजनीति भी हुई है। चुनाव भी ये मुद्दा खूब उछला है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल अग्निवीर स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से समीक्षा को रूटीन प्रक्रिया बताया जा रहा है। अग्निवीर जैसी समस्या कभी भी रिव्यू से समाधान नहीं हो सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार स्पष्ट समझ ले, इस योजना को आपको रद्द करना होगा। इन अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहिए और जो पहले से व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहिए। इस योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और है कि आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। अगर विरोध करने के लिए बोल रहा हूँ, इस योजना का विरोध करिए, क्योंकि एक आम पब्लिक के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक यही जॉब है जो जिसमें वो थोड़ा सा कुछ कर सकता है। और इसी जॉब में से अगर उसकी पूरी आज़ादी छीन ली जाएगी, पूरा जो उसको मिलता था वो छीन लिया जाएगा, तो क्या रहेगा। इसको संविदा में मत बनाइए, बेरोजगारी का मजाक मत बनाइए आप। इसको जो पहले से भर्ती चली आ रही थी, जिस तरह से भर्तियां होती थीं, जिस तरह से उन्हें मानदेय मिलता था, जिस तरह से उन्हें सुख सुविधा मिलती थी, वो उसके पूरे हकदार हैं। एक जवान, एक सैनिक, एक व्यक्ति अपना सब कुछ निछावर करने जाता है वहाँ पे। 24 घंटे वो किस कंडीशन में रहता है उसका कोई पता नहीं है। इसलिए इसके साथ मजाक करना बंद करिए, इस सेना के साथ मजाक करना बंद करिए। और सभी लोगों से मेरा भी निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी किया करें। अगर मेरी बात आपको थोड़ा बहुत भी अच्छी लगती है, इसको थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करिए आप, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में सोचना, क्योंकि हम भी एक मध्यम वर्गीय परिवारों से ही हैं। और बाकी मैं किसी को देख के नहीं कह रहा, ना किसी की वजह से कह रहा हूँ। मैं हकीकत में मुझे ये योजना कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लगी। मैंने अभी एक वीडियो और बनाया था इस बारे में। सेना, उन्होंने कहा साहब ग्रेजुएशन होगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा ग्रेजुएशन। ना इनकी जो 10वीं से गए उनको इंटर नहीं कराया जा रहा, जो इंटर से गए उनको ग्रेजुएशन नहीं कराया जा रहा। कोई मतलब एक तरह से बेचारा बेरोजगार आदमी है, बस आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा ले रहे हो, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा आवाज़ उठाइए और उस चीज़ का, अग्निवीर का विरोध करिए। इस योजना का ये आपके लिए है, ये आपके भाइयों के लिए है जो आना चाहते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय श्री राम।